हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल का लेखक कौन है? तो एनी बेसेंट है, या फिर सुभाष चंद्र बोस हैं, या फिर चित्तरंजन दास हैं, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपका राइट आंसर है जो सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर है आपका। ठीक है, उसके बाद है हीमोग्लोबिन का अर्थ है। तो एमिनो अम्ल उपलब्ध कराना, या फिर ऑक्सीजन ले जाना, या फिर एंजाइम उपलब्ध करना, या फिर उत्सर्जन में सहायता करना। तो आपका राइट आंसर है ऑक्सीजन ले जाना। ठीक है, उसके बाद है मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है। तो मादा एनोफिलीज, या फिर सीसी मक्खी, या फिर बालू मक्खी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है मादा एनोफिलीज इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है आवृत्ति का मात्रक है। तो किलो हर्ट्ज, या फिर किलो हर्ट्ज सेकेंड, या फिर हर्ट्ज सेकेंड, या फिर हर्ट्ज। तो आपका राइट आंसर है हर्ट्ज सेकेंड। उसके बाद है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है पंतनगर, या फिर अलीगढ़, या फिर कानपुर, या फिर आगरा। तो आपका राइट आंसर है कानपुर इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय स्थापना कब की गई है? तो 2011 है, या फिर 2020 है, या फिर 1911, या फिर 1920, या फिर 1962, या फिर 1950। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा बता देना चाहता हूँ। तो लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो फिर 1911 है, या फिर 1920, या फिर 1962, या फिर 1950। तो आपका राइट आंसर है 1911 इज द राइट आंसर। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 1920 में भारतीय कला परिषद की स्थापना कहाँ की गई? तो वाराणसी है, या फिर लखनऊ, या फिर इलाहाबाद, या फिर मिर्ज़ापुर। तो आपका राइट आंसर है वाराणसी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है वर्ष 1997 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किस सरकार में हुआ था? तो इंदिरा गांधी की सरकार थी, या फिर जनता पार्टी की सरकार, या फिर चौधरी चरण सिंह की सरकार, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है जनता पार्टी की सरकार के समय में किया गया था। तो सॉरी फ्रेंड, उसके बाद है पुलिस विभाग के प्रधान अधिकारी हैं। तो डीजीपी, या फिर आईजीपी, या फिर डीआईजी, या फिर एसएपी यानी एसपी। तो आपका राइट आंसर है डीजीपी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है यदि आपके पड़ोस में मकान से आधी रात को चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, फायर भी किया गया है, तो आप क्या करेंगे? तो सुना कर देंगे आप लोग, या फिर
प्राण संकट में नहीं डालेंगे, या फिर तुरंत पुलिस को फ़ोन कर सूचित करेंगे, या फिर अपना फ़ोन बंद कर देंगे। तो इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़ के इसका आंसर बताइए। तो पहला आपका आंसर है सुना अनसुना कर देंगे। ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पुलिस बल में आपको सुरक्षा करने की, मतलब किसी की आप सुरक्षा करने के लिए ही जाएंगे, तो आप जितना हो सकेगा मदद करेंगे, अपने प्राण संकट में नहीं डालेंगे। ये भी बात सही है, क्योंकि आप पुलिस तो हैं नहीं। तुरंत पुलिस को फ़ोन कर सूचित कर देंगे, ये बिल्कुल भी राइट आंसर है, ठीक है। और ये अपना फ़ोन बंद कर देंगे, ये भी नहीं होगा। तो 3 गलत है फिर। और उसके बाद दूसरा, मतलब तीसरा वाला क्वेश्चन बिल्कुल राइट आंसर है। तीसरा आंसर, आप एक सामान्य नागरिक होकर बस तुरंत पुलिस को फ़ोन कर सकते हैं। उसके बाद स्वावलंबन पेंशन योजना का उद्देश्य है तो महिलाओं को अस्थायी आधार पर रोजगार प्राप्त कराने की सहायता करना, या फिर महिलाओं को अस्थायी आधार पर रोजगार प्राप्त करने की मदद करना, या फिर महिलाओं को स्कूली शिक्षा प्रदान करना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके बाद है समेकित बाल विकास योजना में बालकों को कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो निःशुल्क शिक्षा है, या फिर पौष्टिक आहार है और टीकाकरण है, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर है जो उपरोक्त सभी, ठीक है। उसके बाद किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहते हैं। तो टेक्स्ट फोन कहते हैं, या फिर चैटिंग, या फिर ईमेल, या फिर सर्फिंग। तो आपका राइट आंसर है चैटिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है सबसे लंबी खाद्य श्रृंखला मिलती है। तो घास के मैदान पर, या फिर वनों पर, या फिर समुद्र में, या फिर मरुस्थल में। तो आपका राइट आंसर है घास के मैदान पर। तो उसके बाद है अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च, या फिर 12 मार्च, या फिर 15 मार्च, या फिर 5 मार्च। तो आपका राइट आंसर है 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उसके बाद नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो मत्स्य उद्योग यानी मछली उद्योग से, या फिर दूध उद्योग से, या फिर आलू उद्योग से, आलू उत्पादन से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है नीली क्रांति मछली उद्योग से संबंधित है। उसके बाद है भारत ने किस देश के साथ 1-14 नवंबर 2018 को प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2018 में भाग लिया था। तो आपका राइट आंसर है जर्मनी है, या फिर चीन, या फिर ब्रिटेन, या फिर जापान। तो आपका राइट आंसर है जो है वह चीन, ठीक है। तो आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।